ओम गण गणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सीता नवमी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए। सीता नवमी, जानकी नवमी, माता सीता जी के प्रकट होने का पावन दिन। सीता नवमी कब मनाई जाती है? सीता नवमी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन माता सीता के जन्म यानी प्रकट होने का पर्व है। 2026 में सीता नवमी 25 अप्रैल को मनाई जाएगी। मित्रों, अब हम सुनेंगे माता सीता की उत्पत्ति जन्म कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा जनक मिथिला के राजा थे। एक बार वे यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने हेतु स्वयं हल चला रहे थे। उसी समय हल की नोक से भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। मान्यता के अनुसार एक घड़ा मिला, उसमें से कन्या प्रकट हुई। उस कन्या को राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। इसलिए माता सीता को भूमिजा, पृथ्वी की पुत्री, जनक नंदिनी और जानकी भी कहा जाता है। यह कथा रामायण में भी वर्णित है। माता सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ था। स्वयंवर में श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता जी का वरण किया। विवाह के बाद माता सीता ने हर परिस्थिति में श्री राम का साथ निभाया था। श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास, उसमें रावण ने उनका हरण किया था। अयोध्या लौटते समय उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी और सभी परीक्षाओं में उन्होंने धैर्य, त्याग और पवित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया था और अंत में वह भूमि में समाहित हुई थी। मित्रों, सीता नवमी का महत्व क्या है? सीता नवमी का विशेष धार्मिक महत्व है। माता सीता पतिव्रता और आदर्श नारी का प्रतीक थी। माता सीता को त्याग, समर्पण और शुद्धता की देवी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं। माता सीता की पूजा से आशीर्वाद में संतान प्राप्ति और परिवार में सुख शांति आती है। पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता सीता और राम की प्रतिमा स्थापित करें। फल फूल मिठाई अर्पित करें। सीता नवमी व्रत कथा का पाठ करें। आरती और मंत्र से पूजा करें। माता सीता हमें सिखाती है धैर्य और संयम कैसे रखना है, परिवार और धर्म के प्रति समर्पित कैसे रहना है। कठिन समय में भी सत्य का साथ हमें नहीं छोड़ना है। माता सीता की उत्पत्ति सामान्य जन्म की तरह नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पहचान विशेष मानी जाती है। माता सीता धरती से, भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए भूमि देवी की पुत्री मानी जाती है। जबकि राजा जनक को खेत में हल चलाते हुए मिली थी। वह धरती से प्रकट हुई एक दिव्य कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। माता भूमि थी, इसलिए माता सीता के दो रूप से माता पिता माने जाते हैं। जन्म से प्रकट रूप में माता भूमि देवी, पालन पोषण करने वाले पिता राजा जनक, इसलिए माता सीता को भूमिजा, धरती की पुत्री, जनक नंदिनी, जनक की पुत्री या फिर जानकी भी कहा जाता है। माता सीता के अनेक नाम हैं जो उनके गुण, जन्म और जीवन से जुड़े हैं। प्रमुख नाम इस प्रकार है: जानकी, राजा जनक की पुत्री; वैदेही, मिथिला, विदेह राज्य की राजकुमारी होने से वैदेही; जनक नंदिनी, जनक की प्रिय पुत्री होने से जनक नंदिनी; भूमिजा, भूमि देवी से उत्पन्न होने के कारण उन्हें भूमिजा भी कहा जाता था; मैथिली, मिथिला में रहने वाली मैथिली; रामप्रिया, भगवान श्री राम की प्रिय पत्नी होने से उन्हें रामप्रिया कहा जाता था; राघव पत्नी, रघुवंश के श्री राम की पत्नी; जानकी जी, सम्मान पूर्वक लिए जाने वाला नाम; सीता, हल, हल को सीत भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें सीता कहा जाता था; धरणी सूता, धरती की पुत्री, भूमि देवी की संतान। माता सीता के यह सभी नाम उनके त्याग, पवित्रता, धैर्य और शक्ति को दर्शाते हैं। मित्रों, आज हमने इस वीडियो में सीता नवमी और माता सीता के प्रमुख नामों के बारे में बात की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें।